आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे। RS अग्रवाल क्लास 11th। तो देखो, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इसका जैसे कुछ थ्योरी है तो वो हम पहले देख लेते हैं। देखो, चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले बात करते हैं इसका डिफिनीशन का। जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक्चुअली में है क्या। देखो, जैसे इसका डिफिनीशन है एन इक्वेशन इन विच ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आर इन्वॉल्व्ड। यानी क्या है, एन इक्वेशन इन विच ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आर इन्वॉल्व। यानी किसी इक्वेशन में अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व रहेगा, किसी इक्वेशन में अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व रहेगा तो उसको ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले बात, साइन एक्स बराबर जैसे 1 हो गया, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू 1 हो गया, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0 हो गया, या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 इजकल टू 0 हो गया। इस तरीक़ा से इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी जिस इक्वेशन में रेशियो इन्वॉल्व रहेगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी में जैसे अगर बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का जैसे, तो देखो बुआ, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो है ना, 2 प्रकार का होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन 2 प्रकार का। देखो, चूंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थ्योरी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरी से ही क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। तो देखो, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। यानी 2 होता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है या जनरल सॉल्यूशन क्या है वो जैसे देखते हैं। जैसे देखो, प्रिंसिपल अगर सॉल्यूशन का जैसे बात करते हैं, फर्स्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इसका डिफिनीशन है, जैसे ये n हुआ, इसका डिफिनीशन है द solution of trigonometric equation, the solution of trigonometric equation lies in interval 0 से 2π। यानी देखो, यानी ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें लाइज कितना करता होगा, 0 से 2π तक लाइज करता होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक्चुअली इसको ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं। तो देखो, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो, इसका ग्राफ के थ्रू जैसे इसको चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो, जैसे इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, यानी 0 डिग्री 90 डिग्री, 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। फिर 3π/2 यानी 270 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, ये 2π हुआ। यानी एक चक्कर हमको लगाने में कितना टाइम लगता है, 260 डिग्री लगता है। यानी एक चक्कर लगाने में कितना, 260 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 2π का रेडियन बनता है। तो फाइनली यही समझेंगे, जो 0 से लेकर के और 2π तक का जो होगा ना एंगल होगा ना, उसको क्या उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। जैसे इसका हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जैसे इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल
सॉल्यूशन ऑफ 10x इजकल टू 1 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इसका कैसे निकालें, सॉल्व करेंगे। 10x इजकल टू 1 इसका बोल रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे अगर 10 अगर x का बात करेंगे तो ये 1 किसका वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10 π/4। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, 10 π/4 बोलते हैं। तो एक चीज़ बताओ 10x बराबर 10 π/4। अब एक चीज़ बताओ, चूँकि 45 डिग्री पर ही 45 डिग्री पर ही एक 1 नहीं होगा, 10 में किसी और वैल्यू पर भी 1 होता है। देखो जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10x इजकल टू 10 π/4। अब एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 10, चूँकि 45 डिग्री है। सबसे पहली बात इसमें क्या है, प्लस में है, चूँकि एंगल में 10 क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो सबसे पहली बात, जो 10 होता है प्लस किस में होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहली बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना 0 से 2 π तक, और इसमें कितना होता है यानी 180 से लेकर 270 डिग्री तक। तो एक चीज़ बताओ, ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 π + π/4। देखो कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाई यहाँ पर हो गया, पाई यहाँ पर, इसमें अगर 45 डिग्री ऐड कर देंगे यानी 180 में अगर 45 ऐड कर देते तो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सबसे पहली बात तो 10 पर पाई पर तो पॉजिटिव, पाई पर तो चेंज भी नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी पाई पर ये पाई 10 एजेटिव रहेगा, इसमें ऐड कर दिया 45 डिग्री तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10x इजकल टू क्या, 10 π/4 इजकल टू क्या, 10 कितना 4 π, एलसीएम लेंगे तो 4 π + π कितना 5 π/, कितना हो गया 4 हो गया। तो फाइनली यहाँ से x बराबर कितना निकल गया, π/4, 5 π/4। और यही हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू। मतलब क्या, जो एक जो वैल्यू होता है ना उससे एक अधिक लिखना है। जैसे मान लो एक π/4 पर तो हमको पता था 1 देता है, बट 5 π/4 पर भी अगर चेक करेंगे ना तो 10x जो है हमेशा ये 1 ही देगा। तो इस तरीका से प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करना है। इसी में जैसे अगर दूसरा का जैसे अगर बात करते हैं, देखो इसी में एक थ्योरी सपोज कर लो, देख लेते हैं। देखो इसी में कुछ है, एक थ्योरी में जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेंट सबको पता है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। एक चीज़ बताओ, जब भी क्वाड्रेंट फर्स्ट का बात करेंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में थीटा लेना है, उसके बाद अगर सेकेंड में बात करेंगे तो पाई माइनस थीटा लेना है। देखो इसमें सबसे पहली बात, इसमें थीटा तो होता है सबको पता है, बट इसमें पाई माइनस थीटा लेने के रीज़न ये है, देखो पाई तो यहाँ हो गया, इसमें अगर पाई में अगर कुछ अगर घटा देते हैं, मतलब अगर 10 डिग्री 5 डिग्री अगर घटा देते हैं तो घटाने पर किस में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए पाई माइनस थीटा। इसी पाई में अगर कुछ ऐड कर देते तो ऐड कर देंगे तो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। अब इसी में देखो जैसे ये पाई प्लस थीटा हो गया, देखो ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 π/2 होता है और ये फिर क्या होता है 2 पाई। 2 पाई बोलने का मतलब कितना, 360 डिग्री हुआ। देखो पाई प्लस थीटा में तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, लेकिन जिस दिन यहाँ पर देखो 2 पाई है, 2 पाई में से अगर कुछ घटा देते हैं, मान लेते हैं 2 पाई में से अगर कुछ घटा दिए, 2 पाई तो यहाँ अगर कुछ घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, 2 पाई में से मान लेते हैं थीटा घटा दिए तो किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फाइनली समझो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा लेना है। और इसी तरीका से कैलकुलेशन करते जाएंगे और रिजल्ट तक हम पहुँच जाएंगे। इसी में जैसे अगला जनरल सोल्यूशन हो गया, उसके बारे में जैसे बात करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे इसी में अब जैसे जनरल सॉल्यूशन का बात करते हैं, जो चूँकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लिए हैं, दूसरा है जैसे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देखो, जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन का डिफिनीशन है द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक, द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन लाइज इन
इंटरवल रियल नंबर, यानी ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इक्वेशन जो है किस में रियल नंबर में लाइज करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, रियल नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ, जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच का बात करेगा। ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच का बात करेगा। जैसे नोट में देखो, जैसे नोट में अगर सपोज कर लेते हैं, जैसे देखो साइन अगर सपोज कर लो एन पाई, साइन एन पाई इजकल टू 0 है ले लेते हैं, और कॉस 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 इजकल टू 0 ले लेते हैं। चूँकि इसी पर जो है ना जनरल सॉल्यूशन इसी फॉर्म पर तैयार होगा, तो यही देख रहे हैं। जहाँ पर देखो जैसे अगर n का जैसे बात करेगा तो n बराबर 0 होगा कमा +-1 होगा कमा +-2 होगा कमा +-3 होगा कमा +- ये 4 होगा, ये अनडिफाइंड तक चलता चला जाएगा। और चूंकि ये साइन n पाई + 0 साइन n पाई 0 cos 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 इजकल टू 0, ये कैसे लिए, ये कैसे आया, चूँकि ये और इसका यूज कहाँ है, चूँकि इसका सारा जो है आगे हम लोग जैसे डिस्कशन करने वाले थे। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे अब अगर एक थ्योरी का जैसे बात करते हैं, थ्योरम का, देखो जैसे थ्योरम का जैसे बात करते हैं, देखो फर्स्ट थ्योरम में देखो जनरल सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट में अगर जैसे बात करेंगे, यानी साइन अल्फा इजकल टू साइन थीटा इजकल टू अगर साइन अल्फा ले लेंगे, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा n पाई + -1 के पावर n इंटू अल्फा। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया, और जनरल सॉल्यूशन में इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। इसी में जैसे दूसरा में अगर जैसे बात करेंगे कॉस थीटा इजकल टू अगर कॉस अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ से थीटा इजकल टू हो जाएगा यानी 2n पाई + अल्फा, यानी और हो जाएगा 2n पाई ± अल्फा हो जाएगा थीटा इजकल टू इसी में यानी 2n पाई + अल्फा ही है ना, हाँ। इसी में जैसे थर्ड अगर जैसे बात करते हैं, यानी tan थीटा इजकल टू अगर tan जैसे अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा इजकल टू हो जाएगा n पाई + अल्फा हो जाएगा। और इसी 3 ठो पर जनरल सॉल्यूशन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो अगर इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे देखो इसको तो लिख लिया होगा, जैसे इसी में देखते हैं अगर ये तो थीटा में हो गया, अगर इसी में अगर 0 में जैसे दे दिए थ्योरम में, देखो जैसे इसी में अगर 0 में जैसे दे दिए थ्योरम यानी थ्योरम 0 में जैसे दे दिया, जो साइन थीटा इजकल टू अगर 0 दे दिया, तो यहाँ से थीटा इजकल टू फार्मूला हो जाएगा n पाई हो जाएगा, और जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा, यानी साइन थीटा इजकल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, तो इसका फार्मूला अप्लाई होगा। इसी में दूसरा जैसे कॉस थीटा इजकल टू अगर 0 रहेगा, तो यहाँ से थीटा इजकल टू हो जाएगा 2n + 1 और इंटू पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। ये कॉस थीटा का हो गया फार्मूला। इसी में जैसे थर्ड का जैसे बात करेंगे, जब इस पर क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। इसी में थर्ड में जैसे बात करते हैं tan थीटा इजकल टू 0 है, तो यहाँ से थीटा इजकल टू हो जाएगा n पाई, यानी n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो यानी साइन थीटा का और tan थीटा का दोनों का रिजल्ट एक दूसरे के इक्वल ही होगा। इसी में जैसे फोर्थ में अगर बात करते हैं कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा अगर 0 अगर दिया रहेगा, कॉट थीटा इजकल टू अगर 0 दिया रहेगा, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इसमें भी इंटीजर का बात करेगा। देखो बुआ, इसमें जैसे अगर बात करते हैं साइन थीटा इजकल टू 0, तो साइन थीटा और tan थीटा इन दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, कॉस थीटा और कॉट थीटा इन दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। तो इसी दोनों इक्वेशन पर इसी दोनों फार्मूला पर जो है एक ये थ्योरम हो गया और एक ये थ्योरम हो गया। इसी दोनों फार्मूला पर जनरल इक्वेशन सॉल्व करना है, और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन चूँकि हम लोग देख चुके हैं, तो इसको अब जैसे हम लोग क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का RS अग्रवाल का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे इसी में अब जैसे एक्सरसाइज 17 है, इसका अगर जैसे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, चूँकि थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं।
एक्सरसाइज कितना, इसको मिटा देते हैं, एक्सरसाइज 17 है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है। फर्स्ट का फर्स्ट है जो साइन x इजकल टू दिया है √3/2 दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले बात बताओ, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल रहा है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इसका मान तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए। तो एक चीज़ बताओ, √3/2 किसका वैल्यू होता है, यानी साइन 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहली बात जो साइन x इजकल टू क्या हो गया, साइन π/3, यानी 60 डिग्री लिख लिए। अब देखो ये π/3 पर ही नहीं सिर्फ 60 डिग्री होगा, एक अनदर वैल्यू पर भी 60 डिग्री होगा, और वो वैल्यू कौन सा होगा वही बोल रहा है इसमें निकालने के लिए। अब देखो जैसे अगर सपोज कर लेते हैं, इसी में जैसे अगर देख लेते हैं, देखो चूंकि साइन का अगर जैसे दिया हुआ है साइन, तो साइन पॉजिटिव किस में होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। देखो तो सबसे पहले π/3 है, π/3 बोलने का मतलब कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख चुके हैं, तो 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो हम लोग निकाल लिए, और पॉजिटिव उसको दिया हुआ था, सिर्फ मान हमको लिखना था। इसी में जैसे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, तो इसके बीच में जो है एक और पॉजिटिव होगा, यानी इसका वैल्यू। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। अब देखो सॉरी पाई माइनस π/3। देखो सबसे पहली बात पाई होता है यहाँ पर, इसमें अगर कुछ अगर घटा देते हैं तो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो एक तो वैल्यू ये हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं इसको साइन x इजकल टू साइन π/3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, देखो ये कितना हो गया, 3π में से पाई घट गया तो कितना 2π/3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया π/3 और कॉमा 2π/3, यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि कितना सिंपल था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, cos x इजकल टू 1/2 दिया हुआ है, cos x इजकल टू 1/2 दिया हुआ है। अब बताओ 1/2 cos के एंगल में किसका वैल्यू होता है, जाहिर सी बात है ये किसका हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से cos x इजकल टू लिख सकते हैं cos कितना π/3। अब देखो ये π/3 पर ही सिर्फ π/3 पर ही 1/2 नहीं होगा, एक अनदर वैल्यू पर भी 1/2 होगा। देखो सबसे पहली बात cos पॉजिटिव होता है किसमें, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चूंकि 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, इसमें तो पॉजिटिव दे दिया, लेकिन इसमें क्या है 270 से 360 डिग्री तक, यानी इसके 270 से 360 डिग्री के बीच में भी एक बार पॉजिटिव होगा। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/3। देखो 2π तो यहाँ हो गया। अब इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो इधर मूव करेगा, और इसमें cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2π माइनस π/3, यानी इसमें से अगर 2π में से अगर घटाएंगे तो ये इसमें आ गया, इसमें पॉजिटिव हो गया। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं cos x इजकल टू क्या, cos π/3 और इजकल टू क्या, cos, ये कितना हो गया 3 दूना 6, 6 में से घट गया तो कितना बच गया 5π/3, और x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया π/3 और कॉमा 5π/3 निकल गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट, इसमें दिया हुआ है। इसी में जैसे अगर 10x का देख लेते हैं, देखो यहीं पर जैसे 10x का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी 10x इजकल टू दिया हुआ है कितना, √3 दिया हुआ है। एक बात बताओ 10x इजकल टू √3, तो एक बात बताओ 10x, ये √3 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री था। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10π/3। अब देखो ये 10 जो है ना पॉजिटिव होता है कहाँ, देखो एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री तो देख लिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा। देखो एक चीज़ बताओ, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10π प्लस π/3। देखो ऐसे क्यों लिखे, देखो सबसे पहली बात पाई होता है यहाँ पर, और इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट पर, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10π प्लस π/3। तो देखो अब इसी में जैसे अगर बात करेंगे, चूंकि क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट के बारे में अगले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू 10π/3 इजकल टू फिर कितना 10, ये कितना हो गया 3π प्लस π, यानी 4π/3 हो गया। तो यहाँ से फाइनली x बराबर कितना निकल गया π/3 कितना कॉमा 4π/3, और ये हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे cot √3 है, तो cot √3 भी जो है ना सिमिलरली 10 जैसे इसी के अकॉर्डिंग जैसे बनेगा, इसी के जैसे 10x बनाए उसी में बनेगा, तो वो आप लोगों से बन जाएगा। इसी में cosec x2 है दिया हुआ है, जैसे एक 5 नंबर cosec x2 देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, cosec x इजकल टू 2 दिया हुआ है। एक मिनट,
देखो तो सबसे पहली बात जो कॉसेक एक्स इजकल टू, ये 2 किसका वैल्यू होता है कॉसेक में 30 डिग्री का होता है। लेकिन देखो चूंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर जैसे देख ही लेते मान लो कॉसेक एक्स इजकल टू 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई कितना 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अब एक चीज़ बताओ, कॉसेक पॉजिटिव होता है कहाँ का, एक फर्स्ट में होता है एक थर्ड में होता है, सेकंड में होता है। तो फर्स्ट में तो 60 डिग्री दे दिया, लेकिन थर्ड का जैसे बात कर रहे हैं तो इसको थर्ड में ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। देखो पाई तो होता है यहाँ, इसमें अगर कुछ घटा देते हैं तो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। चूँकि देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इजकल टू कितना कॉसेक पाई बाई 6 इजकल टू फिर कितना कॉसेक, ये कितना हो गया 5 पाई बाई 6 और ये हो गया 5 पाई बाई 6। तो फाइनली x बराबर कितना निकल गया पाई बाई 6 कॉमा कितना 5 पाई बाई 6 निकल गया और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ये भी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। इसका बस मान याद रखना है जो क्या क्या होता है। तो अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी में जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 दिया हुआ है, 2 में क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, इसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिया हुआ, बस इसमें निगेटिव पॉजिटिव कर दिया है। तो देखो जैसे पहला दिया हुआ है यानी साइन एक्स इजकल टू -1/2 दिया हुआ है। देखो तो एक चीज़ बताओ -1/2 है तो सबसे पहले हम कुछ देर के लिए 1/2 मानते हैं। तो 1/2 किसका वैल्यू हुआ यानी साइन किसका हुआ 30 डिग्री का हुआ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इजकल टू क्या माइनस साइन किसका पाई बाय 60 का वैल्यू हो गया, यानी ये साइन पाई बाय किसका 60 का वैल्यू हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इसको अगर निगेटिव से अगर हमको पॉजिटिव करना है तो निगेटिव से पॉजिटिव कैसे करेंगे। एक चीज़ बताओ, सबसे पहली बात कितना है -π/6 है। तो देखो निगेटिव है तो सबसे पहले साइन निगेटिव होता है कहाँ कहाँ, एक होता है इसमें एक होता है इसमें, यानी थर्ड में और फोर्थ में होता है। एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो जो साइन एक्स इजकल टू साइन माइनस दिया, जैसे देखो माइनस में है यानी साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। यानी देखो पाई प्लस पाई बाय 6 बोलने का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहली बात पाई होता है यहाँ, इसमें अगर कुछ ऐड कर देते हो जाता है इसमें और इसमें जाएगा तो साइन क्या होगा निगेटिव में, तो एक फाइनली माइनस निगेटिव यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया फाइनली प्लस हो गया, तो इसको यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये हो गया और एक चीज़ बताओ इजकल टू, फिर देखो ये कितना हो गया, अब ये प्लस में होगा तो इसको लिखने का कोई ज़रूरी है नहीं। अब देखो साइन, तो सबसे पहली बात साइन एक जो है, सबसे पहली बात जो साइन इसमें पॉजिटिव में अगर देख रहे हैं तो साइन तो एक होगा किस में हो जाता है पॉजिटिव, एक होता है फर्स्ट में और एक किस में होता है थर्ड में हो, सॉरी सेकंड में होता है। तो इसमें तो फर्स्ट में देख लिए। अब देखो जैसे इसको अगर देखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन किस, इस साइन इसको कैसे लिख सकते हैं यानी माइनस में, देखो जैसे माइनस में साइन कितना है साइन पाई बाय 6 से दिया हुआ है। इसी चीज़ को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम माइनस, देखो सबसे पहली बात क्या बताया, जो साइन निगेटिव होता है इसमें तो सबसे पहले देख लिए पाई माइनस करके। अब इसमें जैसे 2 पाई करके देख लेते हैं, जैसे इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं माइनस यानी साइन माइनस यानी साइन कैसे 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी देखो 2 पाई होता है यहाँ, इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा इसमें, और इसमें साइन क्या होता है निगेटिव, तो एक अलग से माइनस लगा देंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया साइन कितना हो गया यानी 2 पाई यानी 6 दूना 12, 12 में से घट गया तो कितना 11 पाई अपॉन कितना 6, 11 पाई है ना। हाँ उसके बाद देखो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं साइन यानी 6x कितना 7 पाई अपॉन कितना 6, और ये कितना हो गया ये साइन x हो गया। तो x इजकल टू फाइनली कितना निकल गया 7 पाई अपॉन कितना 6 और 11 पाई अपॉन कितना 6, और यही हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन में रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे तो इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है जो √2 + √2
कॉस एक्स प्लस 1 इजकल टू दिया है 0। तो एक चीज़ बताओ, √2 कॉस एक्स, इस 1 को इधर अगर भेज देते तो क्या होता है, -1 हो जाता है। और इस √2 को इस इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इजकल टू -1/√2 हो जाएगा। अब देखो कॉस एक्स इजकल टू इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस कितना 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, यानी 45 तो ये निगेटिव में हो गया, लेकिन इसको हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव होगा कैसे, देखो यहाँ से कॉस एक्स इजकल टू माइनस में क्या है, कॉस कितना π/4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस क्या π/4 लिख सकते हैं। देखो रीजन ये हुआ, देखो पाई होता है यहाँ पर, इसमें अगर कुछ घटाते हैं तो किस में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है ना, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो एक माइनस यहाँ लगाएंगे तो सब क्लियर ही बात है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जो कि लिखने का जरूरी है नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, चूँकि देखो 10 पॉजिटिव तो होता है, इसमें निगेटिव इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो एक बार पाई माइनस के तो इसी में एक बार क्या कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे, यानी पाई प्लस कितना π/4 कर दिए। अब देखो इसी में जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से कॉस एक्स इजकल टू क्या हो गया, कॉस, देखो ये क्या हो गया 4π, यानी कितना 3π/ कितना 4, और ये क्या हो गया 10, फिर कितना 5π/4 हो गया, जो कि यही दिया हुआ है। यानी एक्स इजकल टू कितना हो गया 3π/4 और कॉमा कितना 5π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सारा एक ही जैसा है। तो जैसे इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जो 10x इजकल टू -1 दिया है, यानी 10x इजकल टू दिया है -1। एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू -10π/4, क्योंकि 1 किसका वैल्यू होता है 10 में, 45 डिग्री का होता है। अब इसको पॉजिटिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू क्या -10, यानी पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। देखो रीजन ये है, देखो 10 निगेटिव होता है कहाँ कहाँ, देखो एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। तो निगेटिव से हमको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो देखो 10 अगर पाई माइनस अगर कर दिए, माइनस में अगर करेंगे 10 पाई यहाँ होता है, और इसमें अगर माइनस कर दिए तो किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो एक माइनस फिर लगाना पड़ेगा। और देखो और 10 निगेटिव किस में होता है, इसमें होता है एक बार। तो इसको भी एक बार ले लेते हैं, यानी कितना 10 कितना, यानी 2π माइनस कितना π/4 ले लिए। तो देखो इसमें तो -1 लगा ही हुआ है, यानी माइनस लगा ही हुआ है, लेकिन इसमें एक अलग माइनस से फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी निगेटिव होता है। तो फाइनली क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। और देखो ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 10x इजकल टू कितना, लिख सकते हैं 10 कितना, यानी 3π/4, और ये कितना, यानी 10, यानी 4 दूना 8 में से घट गया तो कितना 7π/4। तो फाइनली यहाँ से x इजकल टू कितना निकल गया 3π/4 कॉमा कितना 7π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 जैसे दिया हुआ है, देखो 3 हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है √3 cosec x +2 इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, √3 cosec इस 2 को अगर इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब इस √3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी cosec x इजकल टू माइनस कितना 2/√3 हो गया, यानी 2/-√3। यही क्वेश्चन में था ना। अब देखो जैसे इसी में अगर बात करते हैं, यानी cosec x इजकल टू, ये किसका वैल्यू होता है, ये तो होता है 60 डिग्री का, यानी फाइनली कितना π/3। तो इसको लिख सकते हैं माइनस cosec कितना π/3। अब देखो इसको पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करना है तो एक तो निगेटिव है, तो निगेटिव से क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो निगेटिव में है तो फिर क्या करना है, फिर एक बार निगेटिव लाना है। तो देखो cosec निगेटिव होता है किस में, 3rd में होता है, 4th में होता है। तो एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec x इजकल टू माइनस, यानी cosec यानी पाई प्लस कितना π/3 लिख सकते हैं। यानी देखो पाई हो गया यहाँ, इसमें अगर कुछ ऐड कर देंगे तो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो एक माइनस और लगाना पड़ेगा हमको, और इजकल टू फिर इसमें एक
पॉजिटिव कहाँ होता है इसमें, तो एक बार फोर्थ में ले लेंगे, यानी कितना कॉसेक क्या लेंगे, कॉसेक, फिर कॉसेक 2 पाई माइनस कितना पाई बाय 3 लेंगे। और देखो ये भी क्या हो जाएगा, यानी एक माइनस था और एक माइनस लग गया तो प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो देखो यहाँ से कॉसेक एक्स इजकल टू क्या हो गया, कॉसेक ये कितना हो गया 3 यानी 4 पाई अपॉन कितना 3, और ये कितना हो गया कॉसेक फिर कितना 3 दूना 6, यानी 6 में से घट गया तो कितना 5 पाई अपॉन कितना हो गया 3। तो फाइनली एक्स बराबर कितना निकल गया 4 पाई अपॉन 3 और कॉमा कितना 5 पाई अपॉन 3, यही हो गया, सॉरी यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो इसी में जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जैसे सिमिलरली ये चार्ट हो एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोग बना लेना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है दिया हुआ है, साइन 3x इजकल टू 0, साइन 3x इजकल टू 0 दिया है। देखो अब ये जनरल सॉल्यूशन में एक थ्योरम देखे हैं, जनरल सॉल्यूशन में यानी थ्योरम देखें। अब ये जो पहला क्या था सॉल्यूशन थ्योरम, यानी साइन थीटा इजकल टू अगर 0 था तो थीटा इजकल टू क्या हो जाता है n पाई हो जाता है, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर का हमेशा बात करेंगे, या निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। इसी में अगर दूसरा अगर जैसे बात करेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 0, तो यानी थीटा बराबर क्या हो जाता है 2n+1 इंटू क्या पाई बाय 2, और ये भी क्या n बिलोंग्स टू इंटीजर का, इसमें भी बात करेगा। इसी में जैसे थर्ड का जैसे अगर बात करते हैं, यानी टेन थीटा इजकल टू अगर 0 देखें तो टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी 2n+, क्या हो जाता है n पाई हो जाता है, और जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इसमें भी बताए थे जो साइन थीटा का टेन थीटा का क्या होगा रिजल्ट दोनों सेम होगा, और कॉस थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा का रिजल्ट क्या होगा दोनों सेम होगा इसमें। यानी फोर्थ में क्या था कॉट थीटा इजकल टू अगर 0 था तो थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, यानी 2n+1 इंटू क्या पाई बाय 2 लेते थे, और जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का इसमें बात कर देते। देखो यानी यही 4 ठो फार्मूला पर ये एक्सरसाइज सॉल्व होगा। देखो साइन थीटा इजकल टू जैसे इस थीटा 3x को हम कुछ देर के लिए 0 मान लेते हैं, सॉरी 3x को थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इजकल टू 0 इस पर आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा, और x इजकल टू क्या हो गया इस 3 को अगर इधर भेज देंगे तो n पाई अपॉन क्या हो गया 3, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर का बात करेगा, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि फॉर्मूला देखना है और उसके बाद सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है जो कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इसका थ्योरी इसीलिए लिखाते हैं, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं क्वेश्चन में तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थ्योरी देखना बड़ी बात है, थ्योरी को समझना बड़ी बात है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन निकल के आता है। इसीलिए सबसे पहले इसको हम थ्योरी देखते हैं। देखो इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखो ये भी कैसे बनेगा, यानी साइन 5x अपॉन 3 इजकल टू दिया है 0, सॉरी कितना है साइन 3x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है अपॉन 2 दिया हुआ है। देखो तो यहाँ भी कितना, इसको जगह अगर थीटा मान लेते तो इसी फॉर्मूला पर जाएंगे, यानी 3x अपॉन 2 इजकल टू कितना n पाई, तो यहाँ से देखो इस 2 को अगर इधर भेजेंगे तो 3x अपॉन कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, और इस 3 को अगर इधर भेजेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है साइन दिया हुआ है, यानी साइन क्या है x प्लस कितना पाई बाय 5 दिया हुआ है इजकल टू कितना 0, और इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से x प्लस पाई बाय 5 इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी n पाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है n पाई हो जाएगा। तो इसको अगर इधर भेज देंगे, यानी x बराबर किसका पाई बाय 5 को इधर भेज देंगे तो n पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई बाय 5 हो जाएगा, जो n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी n बिलोंग्स टू यही इसका
रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं, जैसे देखो इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यानी cos 2x इजकल टू 0 दिया है, यानी cos 2x इजकल टू 0 दिया है। तो देखो cos इस 2x को अगर थीटा मान लेते तो इस पर ले जाएंगे, यानी क्या 2x, यानी जैसे जैसे फॉर्मूला है ना सिमिलरली ऐसे ऐसे ही करने जाना है। देखो यानी 2n+1 इंटू क्या π/2 लेना है, ले लिए। और देखो यहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर का बात कर रहा है, तो x अगर इसको अगर इधर अगर भेज देते हैं इस 2 को तो क्या हो जाएगा 2n+1 और इंटू ये क्या हो गया π/2 से क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा, और यही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 का अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यानी cos 5x/2 इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो सिमिलरली इसी पर ले जाना है, यानी कितना 5x/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 2n+1 इंटू क्या π/2, और जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। देखो अब इस 2 को अगर इधर अगर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाता है 5x इजकल टू क्या 2 इंटू क्या 2n+1 इंटू क्या π/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो x बराबर इस 5 को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है 2n+1 इंटू क्या फिर 5 हो गया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। सिर्फ फार्मूला देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इसको देख लेते हैं। अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 6 दिया हुआ था, जैसे इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यानी cos क्या दिया हुआ है cos x प्लस π/10 इजकल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, π/10 इजकल टू 0 दिया है। एक चीज़ बताओ, यानी cos इस पे ले जाना है हमको, तो यहाँ से x प्लस π/10 इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 2n+1 इंटू क्या π/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे इधर अगर भेज देते हैं तो ये x इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी 2n+1 इंटू क्या π/2, और ये माइनस क्या हो गया π/10 हो गया। अब देखो इसको रिजल्ट जो है ना यहाँ पर नहीं ब्रेक किया हुआ, इससे थोड़ा आगे ले गया है। तो देखो एक काम करते हैं x इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो ये 2n इंटू π/2 हो गया, और प्लस ये π/2 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया π/10 हो गया। अब देखो ये 2 से 2 गया तो x इजकल टू क्या हो गया n π। अगर इसमें अगर इन दोनों में अगर एलसीएम ले लेते हैं, देखो तो यहाँ से कितना दिया है π/2 और माइनस क्या दिया है π/10 दिया हुआ, इसका एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो कितना हो गया 2 पंचे 10, यानी 5π कितना पाई हो गया। तो ये फाइनली कितना 4π कितना हो गया 10, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी फाइनली कितना निकल गया 2π कितना 5 निकल गया, यानी 2π/5 निकल गया। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2π/5, तो यहाँ पर लिख देंगे 2π/5, और ये हो गया n बिलोंग्स टू जहाँ इंटीजर का बात करेगा, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया जो कि इसमें दिया हुआ, यानी कितना n/3 का क्या है 3 का 6 नंबर है, तो 3 का 6 में n π प्लस 2π/5 दिया हुआ है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर है जैसे अगर 7 अगर देखते हैं, देखो इसी में 3 का जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जैसे इसी का जैसे 7 का बात करते हैं, तो 7 में क्या दिया है 7 में दिया हुआ है tan 2x इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से tan 2x, तो यहाँ से tan 2x इजकल टू इसको 0 में, यानी 10 के फार्मूला पे, तो यहाँ से सॉरी थीटा इजकल टू, यानी थीटा के जगह क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, थीटा के जगह 2x, और इजकल टू क्या हो जाएगा n π, तो n π, और जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा n π कितना ये 2 हो गया, और n बिलोंग्स टू ये इंटीजर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 8 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है 10 क्या दिया है 3x प्लस π/6 इजकल टू 0, यानी इसको इसके पर ले जाना है। थीटा के जगह कितना दिया है 3x प्लस कितना π/6 दिया हुआ है, तो यानी थीटा के जगह 3x प्लस π/6 ले लिए, और आगे क्या हो गया n π हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर का बात करेगा। अब देखो इस π/6 को अगर इधर भेज देते हैं तो 3x इजकल टू क्या हो गया n π माइनस क्या हो गया π/6 हो गया। अब इस 3 को अगर इधर भेज देते हैं तो ये x इजकल टू जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर ये लिखना है हमको। अब x इजकल
टू क्या हो जाएगा n पाई अपॉन कितना 3, और ये कितना हो गया पाई अपॉन कितना, ये 6 कितना हो गया 18, और ये n बिलोंग्स टू क्या हो गया इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो अब इसी में क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना 9 दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलरली 7 6 7 जैसा ही है, तो ये बनाना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो आप लोग अपने से कर भी सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अब 4 का फर्स्ट देखते हैं, तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले एक थ्योरम अभी लिखे हुए थे, थ्योरम देखो अभी एक थ्योरम लिखे थे। फर्स्ट में क्या लिखे थे, जो साइन x इजकल टू साइन अल्फ़ा, यानी साइन x इजकल टू अगर साइन अल्फ़ा रहेगा तो x इजकल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, यही देखे थे। इसी में दूसरा देखे थे, यानी क्या देखे थे, कॉस x इजकल टू अगर कॉस अगर अल्फ़ा रहेगा, यानी कॉस x इजकल टू कॉस अल्फ़ा, तो x इजकल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ n बिलोंग्स टू इसमें भी इंटीजर और n बिलोंग्स टू इसमें भी क्या करेगा इंटीजर का बात करेगा। इसी में थर्ड जैसे था, यानी 10x इजकल टू अगर 10 अल्फ़ा रहेगा, 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 2n प्लस अल्फ़ा, ये कुछ 2 पाई प्लस अल्फ़ा 2n प्लस अल्फ़ा, ये ऐसे ही रहेगा ना, 2n प्लस अल्फ़ा n पाई प्लस अल्फ़ा होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी ये थर्ड थ्योरम जो थर्ड ये 3 थ्योरम जो है अब ये देखे थे, और इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या दिया है, क्या कह रहा है, क्या दिया है, साइन x इजकल टू कितना दिया है, √3/2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले इस किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इजकल टू क्या, साइन π/3 लिख सकते हैं। अब देखो साइन x इजकल टू इसको अगर मान लेते हैं वो अल्फ़ा, तो देखो साइन x इजकल टू साइन अल्फ़ा, साइन x इजकल टू साइन अल्फ़ा, इस पर वो लेके जाएंगे तो x दिया हुआ है तो x एच रहेगा, n पाई तो n पाई है, प्लस है तो प्लस है, -1 है तो -1 है, n है तो n है। अब अल्फ़ा की जगह क्या होगा π/3 हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया, क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, यानी कॉस x इजकल टू 1 दिया हुआ है, कॉस x इजकल टू 1 दिया हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस x इजकल टू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो 1 किसका वैल्यू होता है, कॉस में 0 डिग्री होता है। तो देखो कॉस x बराबर कॉस अल्फ़ा, देखो चूंकि अल्फ़ा की जगह यहाँ क्या है, अल्फ़ा की जगह है 0 डिग्री, तो देखो इसमें x की जगह क्या हो गया, सबसे पहले x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह 0 डिग्री हो गया, क्योंकि 0 में अगर किसी को ऐड कर देंगे और घटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, और कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। यही तक इसको ब्रेक करना है, छोड़ देना है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सेक x इजकल टू क्या दिया है, √2 दिया हुआ है, यानी सेक x इजकल टू √2 दिया हुआ। देखो इसमें देखो सेक का कोई मेरे पास फार्मूला है, कोई फार्मूला सेक का नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सेक को, देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसको क्यों ना कॉस में हम कन्वर्ट कर दें, तो इसको लिख सकते हैं कॉस x इजकल टू 1/√2। अब देखो जैसे कॉस x इजकल टू 1/√2 हुआ, तो कॉस x इजकल टू इसको 1/√2 को लिख सकते हैं कॉस π/4, क्योंकि ये किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है। अब देखो कॉस x इजकल टू ये क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा, यानी इस पर आ गया, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, यानी x इजकल टू लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह कितना π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया इसका, जैसे रिजल्ट देख लेते हैं, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का देख रहे हैं, अब इसमें 5 में क्या है, माइनस कर दिया है, जैसे जनरल सोल्यूशन सिमिलरली इसी पर फॉर्मूला पर है, और इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें प्लस था तो इसमें माइनस कर दिया। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है,
जो 5 का फर्स्ट दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है cos x इजकल टू -1/2 दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहले बताओ, जो cos x इजकल टू माइनस कॉस, ये किसका वैल्यू हो गया, पाई बाय किसका वैल्यू हो गया। सबसे पहली बात, ये cos -1/2 है, तो -1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी π/3। अब देखो इसके रिजल्ट में देखो, अगर इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या है, पॉजिटिव में है, cos x इजकल टू cos अल्फा, sin x इजकल टू sin अल्फा, यानी सारा चीज़ इसमें पॉजिटिव है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, निगेटिव। तो इसमें इसको सबसे पहले क्या करते हैं, cos को क्या करते हैं, पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं, इस माइनस cos π/3 को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस, एक चीज़ बताओ, निगेटिव, कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, इसमें होता है और इसमें होता है। तो एक चीज़ बताओ, इसी में जैसे देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस क्या, π/3। देखो पाई तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, क्योंकि इसमें इसी, सॉरी इसमें इसी, देखो इसी में ले लेते हैं। देखो π/3, पाई यहाँ हो गया, इसमें अगर कुछ घटा देते तो घटा जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेटिक में, सेकंड क्वाड्रेटिक में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है। एक तो माइनस लगा ही हुआ है यहाँ पर, और एक माइनस अगर फिर से अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसके जगह लिख सकते हैं कॉस। अब देखो इसमें अगर घटाएंगे तो क्या हो गया, 2π/3 हो गया। तो देखो निगेटिव में क्या हो गया, -π/3 है, और पॉजिटिव में इसी को क्या लिख सकते हैं, cos 2π/3। तो इसी के जगह लिख सकते हैं cos 2π/3। तो फाइनली ये देखो, अब देखो cos 2π/3 लिखे, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, cos x इजकल टू क्या, cos 2π/3 हो गया। अब देखो cos 2π/3, अब cos x इजकल टू cos अल्फा, इससे मैच कर रहा है ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से देखो x इजकल टू लिख सकते हैं 2n π प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना, 2π/3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यही हो गया इसका रिजल्ट, दिया हुआ है 5 का फर्स्ट 2π/3, और यही हो गया 2n का फर्स्ट। टू एन पाई, तो यहाँ से 2π/3 दिया हुआ है, यानी इसमें एक पाई छोड़ दिया है, यानी n इसमें छोड़ दिया, यही इसका रिजल्ट होगा। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया cosec x इजकल टू क्या है, -√2 है, यानी cosec x इजकल टू -√2 दिया हुआ है। देखो इसमें cosec में कोई फार्मूला है, बट इसको तो cosec को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो cosec x को क्या करते हैं, साइन में हम चेंज कर देते, तो इसको लिख सकते हैं sin x इजकल टू क्या, -1/√2 लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस में है, एक चीज़ करते हैं इसको प्लस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो sin x इजकल टू क्या, माइनस साइन कितना, π/4, इसको अब प्लस में करते हैं। तो देखो साइन निगेटिव, सबसे पहले चूंकि निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए एक बार और निगेटिव करना पड़ेगा। तो निगेटिव होता है इसमें, इसमें होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो माइनस साइन कितना है, π/4 दिया हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, यानी साइन पाई माइनस क्या, सॉरी पाई प्लस क्या, π/4। पाई होता है यहाँ, इसमें अगर कुछ ऐड कर देंगे जाएगा इसमें, और इसमें साइन क्या होता है, निगेटिव, फिर से एक बार निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन कितना 5π/4, तो ये कितना हो गया, यानी माइनस साइन π/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी साइन 5π/ कितना 4। अब देखो इसी में, जैसे इसी में अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया, यानी हो गया साइन x इजकल टू क्या हो गया, साइन 5π/4 हो गया। तो देखो साइन x इजकल टू साइन अल्फा, यानी इस फोटो से ये फोटो मैच कर रहा है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, n π प्लस -1 के पावर कितना, n इंटू कितना 5π/4, और ये n बिलोंग्स टू हो गया इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट, दिया हुआ है, यानी 5π/4, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड दिया हुआ, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, 10x दिया हुआ है, 10x इजकल टू -1। -1 किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का, और 10 निगेटिव में तो चुकी है, और निगेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार और निगेटिव करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहली बार 10 निगेटिव किस में होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। तो या तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पाई माइनस क्या करना, पाई माइनस x के जगह π/4 लेना, और सिमिलरली जैसे जैसे ये सॉल्व किया ना, सिमिलरली वैसे वैसे ये भी सॉल्व होगा। तो ये आप लोग 10 का आप लोग सॉल्व कर लेना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे इसको अगर मिटा देते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सिमिलरली एक ही जैसा है सारा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में कह रहा है जो साइन 2x इजकल टू दिया है 1/2, यानी साइन
2x इजकल टू दिया है 1/2, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, यानी साइन 2x इजकल टू इसको लिख सकते हैं साइन क्या π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, सॉरी 1/2 होता है। अब ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो इसी के जगह क्या लिख देंगे, यानी 2x के जगह लिख सकते हैं x, सॉरी इसमें x के जगह कितना है 2x है, तो यहाँ पर 2x और कितना n पाई प्लस -1 के पावर n और इंटू अल्फा के जगह कितना π/6 हो गया। अब इसी 2 को अगर इधर भेज देंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा n/2 और प्लस -1 के पावर n इंटू कितना π/12 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे सेकेंड नंबर देखते हैं, देखो सेकेंड नंबर में क्या दिया है cos 3x इजकल टू कितना 1/√2 दिया हुआ है, यानी cos 3x इजकल टू 1/√2 दिया हुआ है। अब cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 3x इजकल टू क्या cos कितना π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब ये फोटो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना π/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। अब देखो इस 3 को अगर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यानी x इजकल टू 2n पाई अपॉन 3 और प्लस माइनस π/, कितना हो गया 4 × 12 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, और सिमिलरली 10 में है, 10 भी इसके सिमिलरली एक ही जैसा है, यानी 10 में यानी 10 के एंगल में कितना दिया है 2π/3 दिया है, तो इसके जगह कितना होगा 2π/3, यानी कैलकुलेशन आप लोग सिंपल से कर सकते हैं, इसमें कोई चूँकि कुछ इसमें है नहीं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आप जैसे बात करते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 7, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट उसमें क्या कह रहा है, जो sec 3x इजकल टू -2 दिया हुआ है, sec 3x इजकल टू -2 दिया हुआ है, यानी sec, देखो सबसे पहली बात तो इसमें सेक का कोई तो फॉर्मूला है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस में इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं cos 3x इजकल टू कितना -1/2 लिख सकते हैं। अब बताओ cos 3x इजकल टू इसको लिख सकते हैं माइनस cos कितना π/, कितना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन देखो ये फोटो और ये फोटो में अगर मैच कराएंगे तो इसमें निगेटिव है, बट इसमें निगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले इसमें निगेटिव को हमको गायब करना है। तो एक काम करते हैं माइनस cos π/3 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस cos, देखो माइनस cos इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्यों, क्योंकि देखो पाई यहाँ होता है और इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट्स क्या होता है एक बार और निगेटिव हो गया, तब ना ये निगेटिव कट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तो इसको फिर क्या लिखेंगे cos यानी कितना 2π/3 लिखेंगे, तो इसके जगह फाइनली लिख सकते हैं cos 2π/3, यानी यहाँ से क्या है यहाँ आ गया। अब देखो इसी में जैसे अब ये क्या हो गया, ये हो गया cos 3x इजकल टू क्या cos 2x अपॉन 2π अपॉन कितना हो गया 2π/3, और यही क्या हो गया अल्फ़ा हो गया। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ से 3x इजकल टू लिख सकते हैं 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह 2π/ कितना 3, और इस 3 को अगर इधर भेज देंगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन कितना 3 और प्लस माइनस कितना 2π अपॉन कितना 3 × 9 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है 7 का, 7 में कह रहा है cot 4x इजकल टू कितना दिया है -1 दिया है, cot 4x इजकल टू -1 दिया है, तो cot देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 4x इजकल टू माइनस cot कितना 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री को कितना π/4 लिख सकते हैं। और इसी को cot को अगर निगेटिव में से अगर पॉजिटिव में करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 4x इजकल टू cot कितना पाई माइनस क्या π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cot क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले पाई के माइनस किए तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, और एक निगेटिव है ही तो ये क्या हो जाएगा प्लस पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये चीज़ हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं cot 4x इजकल टू लिख सकते हैं cot क्या, यानी क्या हो गया 3π/ कितना 4 हो गया, यानी ये 3π/4 हो गया। अब देखो इसमें सॉरी
इसमें तो कॉट का फॉर्मूला इसमें दिया ही हुआ नहीं है, तो कॉट का नहीं दिया हुआ है तो इसमें कॉट का होगा कैसे, हो जाएगा। इसमें तो 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको सबसे पहले 10 में कर देते हैं, यानी इसको 4x को ऐसे लिखना पड़ेगा, 4x लिखना पड़ेगा, और इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 4x लिखना पड़ेगा। ये कितना हो गया 4x, यानी इसको 10 कर देना है हर जगह, और यहाँ पर भी क्या कर देना है 10 कर देना है, चूँकि रहेगा सारा चीज़ वही, और इसको भी क्या कर देना है 10 कर देना है, और इसको भी क्या कर देना है 10 कर देना, 4x कर देना। अब 4x और 10 ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, तो x इजकल टू यानी 4x इजकल टू कितना n पाई प्लस कितना अल्फा, अल्फा की जगह कितना 3π/4 हो गया, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा n पाई 4 और प्लस कितना 3π अपॉन कितना हो गया, ये 4 चौका 16 हो गया। अब देखो इसके रिजल्ट में कितना दिया हुआ है 7 का सेकेंड में, देखो इसमें कुछ कॉमन ले लिया, इसको एक काम करते हैं x इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 4n पाई और प्लस 4n प्लस 3 अपॉन कितना π/16। देखो अगर इसको अगर काटेंगे तो कितना हो गया 4 चौका 16, जो कि 4 आ गया, और एक पाई से अगर n और पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n पाई हो जाएगा, और 3 को फिर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एजिटिव आ जाएगा, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में अब दिया है कॉसेक, क्या दिया है कॉसेक 3x इजकल टू -2/√3 दिया हुआ है। देखो जैसे इसको अगर मिटा देते हैं, सपोज कर लो, देखो जैसे इसको अगर मिटा देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कॉसेक 3x इजकल टू क्या दिया हुआ है, देखो कॉसेक 3x इजकल टू -2/√3 दिया हुआ है। देखो इसका तो कोई फार्मूला इसमें है नहीं, तो कॉस को कॉसेक क्या कर देते, सबसे पहले साइन में कर देते, यानी साइन 3x इजकल टू क्या -√3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसको जो है ना इसके फॉर्म में लाना है, और आगे से जितना कैलकुलेशन होगा सब कैलकुलेशन करना है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सब सॉल्व किया ना, सिमिलरली ये सभी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का अगर जैसे बात करते हैं हम, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे फर्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर x इजकल टू 1, यानी 4 cos स्क्वायर x इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो इस 4 को अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो एक चीज़ बताओ, cos स्क्वायर x और इजकल टू cos स्क्वायर x इजकल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी x इजकल टू क्या हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। देखो यहाँ पर चूंकि क्या है cos x है, इसमें दोनों और स्क्वायर कर दिए, अगर कटेंगे अगर इसको अगर स्क्वायर अगर काट देंगे तो फिर वही आ जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों बार स्क्वायर कर दिए, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो गया इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो यहाँ से x दिया हुआ, बट अल्फा के जगह यहाँ पर क्या है 1/4 है, तो इसको लिए ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इजकल टू cos स्क्वायर यानी 1/2 का क्या होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, फिर 1/4 ही आ जाएगा। तो x इजकल टू फाइनली ये क्या हो जाएगा, यानी 2n पाई और प्लस माइनस क्या 1/2 किसका वैल्यू हो गया किसका 6 का, तो π/3 लिख देंगे, और फिर क्या n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, यानी 4 sin स्क्वायर x इजकल -3 इजकल टू 0 दिया हुआ है। तो इस 3 को अगर इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x इजकल टू कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ से sin स्क्वायर x इजकल टू कितना 3/4 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर अगर इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा sin x इजकल टू क्या हो जाएगा √3 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। तो अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से sin x इजकल टू इसको लिख सकते हैं √3/2 किसका वैल्यू है 60 डिग्री, तो sin कितना π/3। अब देखो ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, तो x के जगह क्या बस इसमें इतना लगा देना, बस ये हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें था नहीं। इसी में जैसे अगला है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखो यानी क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर x इजकल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर x इजकल टू 10 स्क्वायर 1 का वैल्यू कितना होता है π/4 होता है। देखो π/4 बोलने का मतलब कितना हुआ, देखो अगर 1 चूँकि इसमें π/4 है तो π/4 का वैल्यू तो सबसे पहली बात 1 हुआ, और 1 का अगर स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो दोनों ओर स्क्वायर है, तो दोनों अगर स्क्वायर काटेंगे तो पुनः क्या आ जाएगा वही आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं, यानी x इजकल टू क्या लिख सकते हैं n पाई और प्लस कितना π/4, और ये क्या हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, और यही हो गया इसका
रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इस जो है चैनल पर जो है कोई भी अगर चैप्टर पढ़ाया होगा ना, तो सारा चैप्टर थ्योरी के साथ पढ़ाया होगा, चाहे क्लास 12 का हो, चाहे क्लास 11 का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी चैप्टर हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, कोई भी चैप्टर हो गया, क्लास 12 का कोई भी चैप्टर या क्लास 11 का, सारा चैप्टर जो है इसमें थ्योरी के साथ कंप्लीट होगा। यानी थ्योरी पहले होगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो रहने दीजिए आज यहीं तक।